कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो एक बात करते हैं, सबसे पहले हमारे भारत की बात करें। हमारे भारत को आजाद करवाने में अगर किसी एक संस्था के बारे में पूछे कि किसी एक संस्था का आप नाम बताइए, तो आप बेझिझक होके एक संस्था का नाम बता सकते हैं, और वो संस्था कौन सी है? कांग्रेस। वो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। अभी चाहे जो भी है कांग्रेस का इतिहास, लेकिन अगर कांग्रेस के इतिहास की बात कीजिएगा, अगर हम आज आजाद हैं, अगर आज हम स्वतंत्र हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है, वो योगदान किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। तो आज मोटे तौर पे आपका स्टार्ट होगा, कांग्रेस की स्थापना होगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का स्थापना, और जितना इंपॉर्टेंट ये है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखिएगा, केंद्र सरकार कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन राज्य सरकार में बीजेपी का सरकार तो है नहीं, तो राज्य सरकार आपका क्वेश्चन कांग्रेस से पूछेगी। ये फिक्स है, चलता है। जिसका भी सरकार बना ना, फिक्स है, वो क्या करेगा? दूसरे पार्टी का आपका नहीं पूछेगा। अगर बीजेपी अभी कांग्रेस का क्वेश्चन पूछेगी ना, तो बच्चा कांग्रेस पढ़ेगा, और बच्चा अगर कांग्रेस पढ़ेगा तो कांग्रेस की तरफ उसका क्या होगा? झुका बढ़ेगा, थोड़ा हमदर्दी जुड़ा होगा। देखेगा ना भैया, कांग्रेस इतना इतना कार्य किया, और वास्तव रूप में किया। हम कहते हैं आपको एक पौधा दे देते हैं, समझ गए? देखिए, लोग जज कर लेता है, कांग्रेस अभी गलत है, लेकिन एक चीज आप बताते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, आपको एक पौधा दिए, और पौधा का छोटा सा एकदम बीज दिए, और बोले आप लीजिए इस पौधे को लगा के आइए। आप गए, बीज को एकदम सबसे पहले धूप, ज्यादा गर्मी भी ना हो, उसको सही से पानी मिले, एक बीज का पूरा से आप क्या किए? पोषण किए, उससे एक पौधा निकला। और पौधा जब निकला, उसको क्या किए? सब चीज से बचाए, हवा से बचाए, पानी से बचाए, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा भी कम बेस, बकरी सबसे बचाए कि कोई जानवर ना आए खा ले, समझ गए? उसको घेर के रखे। जब पौधा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, समझ गए, तो एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति लेके आया क्या? कैंची। और कैंची से क्या किया? पौधे को ऐसे ऐसे कटिंग कर दिया, थोड़ा सुंदर दिखा दिया पौधे को। तो जो भी लोग देखने आया ना, बोला पौधे का कलाकारी कौन किया है? बोला कलाकारी किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कलाकारी कौन किए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सच्चाई है। हम कहते हैं, सुनिएगा, हम कहते हैं इस देश का एक एक चीज, एक रोड, एक पुल, एक रेलवे ट्रैक को बराबर करना, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक किया कौन? कांग्रेस। और पुल पे स्टेशन बनवाया किसने? नरेंद्र मोदी ने, है। जितना स्टेशन देश में है सब बनाया किसके समय में? कांग्रेस के समय में। जितना भी पुल बना है, जितना भी सड़क बना है, एनएच बना है, आज एनएच का गड्ढा भर के नरेंद्र मोदी हल्ला करता है कि हमने इस एनएच को क्या किया? बनवाया। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा पटरी को ऊंचा करने में। इतना इतना देश में बांध, पुल, जितना भी देश का आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, जिसने सबसे पहले शासन किया आजादी से। तब से लेके आज तक, अरे आज हम जज नहीं करते कि आज अच्छा है खराब है, लेकिन जो मेरे लिए पहले किया हम उसको एहसान भी कैसे भुला देंगे? भुला देंगे क्या एहसान? नहीं। जब हमारे देश के लोगों को भोजन नहीं पहुंचता था, वही जवाहरलाल नेहरू हरित क्रांति को लाया था, और 500% इजाफा हुआ था गेहूं के उत्पादन में। उस समय में इस पार्टी का अस्तित्व तक नहीं था, समझ गए? हम कहते हैं आपके पापा घर बना दिए, सब चीज बना दिए, घर बनाने में, नीचे पिलर डालने में, घर का ईट ईट जोड़ दिए, आपके पापा प्लास्टर करवा दिए। आप क्या किया? आपका बाद में जॉब लगा, और जॉब लगने के बाद आपको 2-4 महीना का पेमेंट मिला, आप लगे आप पुट्टी मरवा दिए। आप लगे आप क्या करवा दिए? पुट्टी करवा दिए। पुट्टी समझते हैं ना? पेंट करवा दिए, और 2-4 गो गमला लगा दिए। लोग आएगा, लोग को दिखेगा गमला, लोग को दिखेगा पुट्टी, बड़ा अच्छा पेंट करवाए, लोग को लेकिन नीचे का ईट नहीं देखेगा, ईट के जोड़ा, पूछता ही नहीं है ईट कौन जोड़ा। आज ना आप इलेक्ट्रिक चलते हैं, आज ना ट्रेन को पूरा वंदे भारत शीशा पैक, पहले इतना इतना ट्रेन चलाया, एक वंदे भारत चला है तो इतना बार प्रचार होता है कहने से बाहर। और सोचिए 26,000 ट्रेन है हमारे भारत देश में, 26,000। और अगर कांग्रेस गिनाने लगे तो गिनते गिनते थक जाएगा, 2 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा उसका ट्रेनें गिनने में, है।
अरे सुनिए ना अभी, सुनिए मेरा मेरा बात तो वही आपका चैप्टर है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कांग्रेस का स्थापना और फिर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ राजनीतिक संस्था है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कहता है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में कांग्रेस की स्थापना की बात कीजिएगा 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को। कब? 28 दिसंबर को स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना से पहले 1838 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सा है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आपसे पूछेगा भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था कौन सा है? लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला कहता है वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। सीधा पूछिएगा आपसे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने? दादा भाई नौरोजी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था। सबसे पहला व्यक्ति है जो आईसीएस के परीक्षा से क्या किया गया था? बर्खास्त, मतलब उसके पोस्ट पर से इसको क्या कर दिया गया था? बर्खास्त। अगला कहता है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इसे कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसने? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। करता है सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां में? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, संस्था है और इसके संस्थापक हैं और इसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष कुछ हम बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है आपको लेके, उसको आप याद रखिएगा, बाकी सबका आपको याद रखना है नहीं। सबसे पहला संस्था आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना कौन? द्वारकानाथ टैगोर। कब? 1838 में। स्थापना कहां में? इसका मुख्यालय कहां में? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स। बस इतने याद रखना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। थोड़ा थोड़ा अंत का अंतर लगेगा, देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कौन सा है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के कौन थे? गजलू नरसू चेट्टी। गजलू नरसू चेट्टी। इसका सिर्फ इतना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे। अगला है इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला कहता है नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला कहता है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक पी आनंद चार्लू। अगला कहता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इशारा का सारा इस संस्था में आपको याद क्या रखना है, हम आपको टिक लगा देते हैं, वो सब याद रखेगा। सबसे पहला याद रखेगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद याद रखिएगा आप एक बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन के बाद विलियम शाह। एक याद रखिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी का सब याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इतना बुक चीजें आप याद रखिएगा। अगला है अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव का शिकार होने वाले घटनाओं का क्या किया था? वर्णन किया था। ये राजनीतिक जो संस्था थी, ये राजनीतिक संस्था कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अब चलते हम लोग कांग्रेस की स्थापना को लेके। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे क्या कहते हैं? एओ ह्यूम। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक व्यक्ति थे और ये व्यक्ति क्या थे? अंग्रेज हुआ करते थे। और ये व्यक्ति जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज 1857 की क्रांति के समय हमारे इस दिल्ली में ही थे। सुनिएगा क्या हुआ। ये आईसीएस के पद पे थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे क्या कहते हैं हम? एओ ह्यूम। जिसे क्या नाम है इसका? एओ ह्यूम। ये व्यक्ति आईसीएस जिसको बोलते हैं ना आप यूपीएससी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के पद पे विद्यमान थे एओ ह्यूम।
और 1857 देखिएगा इसके साथ घटना क्या घटा। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में कार्यरत था, मतलब एक पदभार संभाले हुआ था। 1857 की क्रांति हुआ। 1857 की क्रांति में हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, दिल्ली पे धावा बोला। डीएम का लेवल का पद है, और जब धावा बोला न, कि अपना जान बचा के भागा और कहता आगरा के किला में, किसके किला में, आगरा के किला में लगभग महीनों दिनों तक दुबक के रहा था। कौन, ICS अधिकारी एओ ह्यूम। और इससे ज्यादा प्रताड़ना हुआ, किसी भी प्रकार से जान बचा के वहां से निकला। और जान बचा के जब निकला तो इसके पोस्ट पर से जब ये रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद ये अपना दिमाग लगाने लगा। बोला भैया कोई ना कोई एक संस्था भारत में ऐसा स्थापना करो जो भारत के लोगों को क्या करे, समझाए, जो भारत के लोगों का धीरे धीरे कोई ना कोई बात किसके पास रखे, अंग्रेजों के पास रखे। अगर भारत के लोगों को इसी प्रकार से अगर प्रताड़ित करते रहे तो भारत का लोग अगर दोबारा विद्रोह कर दिया इस प्रकार का, तो इस बार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाएगा। सुनिएगा, अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना का मकसद, और धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था अंग्रेजों की सहायता के लिए किया गया था, और अंग्रेज खुद किया था। बाद में इसी को उल्टा पड़ा, कांग्रेस किसके पीछे पड़ा, इसी अंग्रेजों के पीछे पड़ा। कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम अंग्रेज खुद कर रहा है। उन्होंने सोचा एगो संस्था अगर बना देंगे ना वैसे लोगों का जो हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है, हमारी विचारधारा से सपोर्ट करता है, पश्चिमी शिक्षा से सपोर्ट करता है, मतलब पश्चिमी शिक्षा को विकास करने की बात करता है, पश्चिमी शिक्षा को अपनाने की बात करता है। जितने भी भारत के वैसे व्यक्ति थे जो इसका सपोर्ट करते थे, यानी अंग्रेजों की विचारधारा का क्या करते थे, अनुसरण करते थे, उसका सपोर्ट करते थे, उस सब व्यक्तियों का एक समूह बनाना चाहता था, एक संस्था बनाना चाहता था, ताकि आगे इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार का कोई मांग उठाए तो हम इस संस्था के बल पे क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को, किस दिसंबर को, 28 दिसंबर को क्या किया, एक संस्था का स्थापना किया जिससे आप क्या कहते हैं, कांग्रेस। इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम का एक संस्था स्थापित किया। किसने, इस एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया। और इस संघ में पहला बोला कि सबसे पहला बैठक हम करेंगे कहां में, पुणे में। कहां करेंगे सबसे पहला बैठक, पुणे में करेंगे। और होने वाला था बैठक कब, 28 दिसंबर 1885 को पुणे में सबसे पहला बैठक डिसाइड हो गया था, वहां पुणे में करेंगे। लेकिन पुणे में उस दिन क्या फैल गया, प्लेग बीमारी फैल गया। कौन बीमारी फैल गया, प्लेग बीमारी फैल गया। और जब प्लेग बीमारी फैल गया, इसी वजह से बोला अब पुणे में बैठक करेंगे नहीं, तो बैठक करेंगे कहां में, तो बैठक जाकर क्या कहां में, बंबई में। बंबई के ग्वालिया टैंक में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में सबसे पहला कांग्रेस का बैठक हुआ और सबसे पहला अध्यक्ष बनाया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। और कलकत्ता से आए हुए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता से चल के आए थे कहां, बंबई। और बंबई में आके सबसे पहला अध्यक्षता किसने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको कहते हैं आप WC बनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने, अध्यक्षता किया। और इसमें टोटल कुल 72 लोगों ने क्या किया, भाग लिया इस कांग्रेस के पहले बैठक में। और इस संस्था की क्या रखी गई, नींव रखी गई। और उसी जगह पे डिसाइड किया गया अगला अधिवेशन जो होगा कहां में होगा, कलकत्ता में होगा 1886 में। जैसे ही संस्था का स्थापना हुआ तो अंग्रेज को लग रहा था भारतीय लोग शामिल न होगा, तो भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, वर्ग क्या कहते हैं, वकील लोग, पत्रकार लोग, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सब व्यक्ति आया इस कांग्रेस की संस्था में शामिल होने के लिए। तो अंग्रेज क्या हुआ, बड़ी खुश हुआ। इसी में एक व्यक्ति शामिल हुआ दादा भाई नौरोजी, और एक व्यक्ति था फिरोज शाह मेहता, डेढ़ी व्यक्ति इसमें था। दादा भाई नौरोजी ने सिफारिश किया इसका नाम बदल दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम बदल के क्या करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कीजिए। तो दादा भाई की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी ने दूसरा सम्मेलन 1866 में, 1866 का 1886 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन हुआ कहां में, कलकत्ता में। और दूसरी बार अध्यक्षता किया किसने, दादा भाई नौरोजी ने।
दादा भाई नौरोजी ने किया ना इस समय में, यानी कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन बड़ी खुश, वाह हमने तो एक सेफ्टी बॉल्ब बना लिया। एक सेफ्टी बॉल्ब नहीं समझते हैं, अपने बचाव के लिए एक आराम से रख लिए एगो आदमी जो भारत का ही है, लेकिन सपोर्ट किसका करेगा? मेरा करेगा। और संस्था का स्थापना अंग्रेज ने किया था, तो अंग्रेज का और मन बढ़ाता हो, तो अपने संस्था है। और संस्था में आदमी किसका है? भारतीय का। अगर कोई भी मुद्दा होगा तो वो व्यक्ति मेरे पास आके बोल देगा। अगर भारत के लोगों को कोई चीज का जरूरत होगा वो आके हमको बोलेगा, हम उसका क्या कर देंगे? पूर्ति कर देंगे। तो भारत के लोग विद्रोह भी नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इसका स्थापना किया, ताकि अगले बार कभी भी ऐसा विद्रोह 1857 का ना हो। दूसरा सम्मेलन हुआ कहाँ में? कलकत्ता में 1886 में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। लॉर्ड डफरिन आए, बोले आप लोग को आज हम क्या करते हैं, एकदम भोज का पार्टी देते हैं, सबको पार्टी देंगे। इतना खुश बोला, सबको पार्टी किसके तरफ से? डफरिन के तरफ से। और दूसरा जब सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के बाद एकदम भोज का आयोजन किया था। किसने? इस लॉर्ड डफरिन ने। किसका? भोज का। देखिए अभी तक अभी कांग्रेस चुप नहीं रहा, अभी से कांग्रेस को सपोर्ट ही कर रहा है। कौन? अंग्रेज। जब धीरे धीरे जाएगा, जब कांग्रेस मांगने लगेगा कि इस चीज को दो, इस चीज को दो, धीरे धीरे सब चीज मांग करने लगेगा, तब उसको लगने लगा ये तो ज्यादा करने लगा। तीसरा सम्मेलन हुआ 1887 ईस्वी में। 85, 86 एक साल में ये डिसाइड किया गया, हर साल हम क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे दिसंबर के महीने में। मोटे तौर पे डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन दिसंबर का महीना हर साल में। और पिछला अगले बार कौन अध्यक्ष बनेगा इसका भी डिसाइड हो जाता था पिछले अवधि में। तो तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में। सबसे पहला कहां में? बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा मद्रास में। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपसे पूछता है कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का सबसे पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस जाति से थे? पारसी थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? पारसी थे। आपसे पूछेगा सबसे पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब तीसरे अध्यक्ष बने, और सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास के अधिवेशन में 1887। अगला हुआ 1888 में, और ये हुआ कहां में? इलाहाबाद में। पहला अधिवेशन कलकत्ता, दूसरा पहला अधिवेशन कलकत्ता, पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। चौथा इलाहाबाद में, और चौथा जो हुआ ना इसमें अंग्रेजी अध्यक्ष बना। कौन बना? अंग्रेज अध्यक्ष बना, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। जिसका क्या नाम था? जॉर्ज यूले। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस का सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का सबसे पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। आइए कुछ अधिवेशन है इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम। कुछ नहीं है, इसी को फास्ट करते हैं। 1885 में अभी बताए जो आपको, 1885 में सबसे पहला अधिवेशन कहां में? बंबई में। बनर्जी कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कहां में? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। 1887 में कहां में? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में कहां में? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन? जॉर्ज प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगला कहता 1890 में कहां में? कलकत्ता में। और कौन अध्यक्ष थे? फिरोज शाह मेहता। कौन सा था? फिरोज शाह मेहता। अगला है, इसको याद रखिएगा, जिसमें हम टिक लगाएंगे, ऐसे रेगुलर हुआ 1890 के बाद कौन भी आएगा? समझ गए एकदम। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार कौन गीत गाया गया था? वंदे मातरम। तो आपसे पूछेगा वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। अगला कहता है 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी का अधिवेशन कहां में हुआ था? बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? इसमें आलोचना की गई थी, और इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का किया गया था समर्थन। बोला था कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए, बंगाल विभाजन क्या आगे पढ़ाएंगे, एकदम आगे बढ़ते जाना है। अगला है 1906 ईस्वी में, कहां में हुआ था? कलकत्ता में। कहां में हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का क्या दिया था? शब्द दिया था। कांग्रेस की मंच पे सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी बार का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी का।
इसी बार का क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1906 ईस्वी में कहां में? कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में कहां में? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। इसके कौन अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में काहे हुआ था, इसके पीछे बताएंगे आगे कारण। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहां में? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। सबसे पहली बार हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, जब सबसे पहली बार हमारा राष्ट्रगान कांग्रेस में कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। इसके अध्यक्षता कौन थे? बिशन नारायण धर। अगला कहता 1916 ईस्वी का लखनऊ में। सब अधिवेशन इंपोर्टेंट है, एक जैसा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, सब याद रखिएगा। 1916 का अधिवेशन कहां में? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में देखिएगा नरम दल गरम दल का एकीकरण, दोनों गरम दल अलग हुआ था, फिर से क्या हो गया? एक हो गया। मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ? समझौता हुआ। और इसी में नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। किसने अपनाया था? कांग्रेस ने अपनाया था। किस अधिवेशन में? 1917 के अधिवेशन में। अगला कहता है 1920 का नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन 1920 का। इस नागपुर अधिवेशन में सी विजय राघवाचार्य ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। असहयोग आंदोलन कैसे कैसे करेंगे। अगला कहता 1924 का अधिवेशन कहां में? बेलगांव। और महात्मा गांधी अध्यक्ष कौन? महात्मा गांधी। एकमात्र सम्मेलन है कांग्रेस का ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। वही कहता एकमात्र कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला कहता 1927 का मद्रास अधिवेशन। एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग क्या किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। और साइमन कमीशन का क्या किया गया था? बहिष्कार। इस सब आगे पढ़ाएंगे। आगे यही तो पढ़ना है, आगे कैसे कैसे कांग्रेस कार्य कर रही है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, टेंशन है। 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था। किसने? बताए थे 1929 का लाहौर अधिवेशन में। वही जो रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराया था और मांगा था कि पूर्ण स्वराज। वही बोले थे, एक बार बोले दापे लोग के बीच में बोले कि पापा और बेटा दोनों लड़ गया था पूर्ण स्वराज को लेकर। इसी दिन बोला कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 से। अगला है 1931 का अधिवेशन। सब इंपोर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन कहां में? कराची में। अध्यक्षता कौन? वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहली बार हमारे देश में मूल अधिकार की बात किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। किस अधिकार की बात? मूल अधिकार की बात। और गांधी इरविन समझौता का क्या किया गया था? अनुमोदन। यही गांधी इरविन समझौता है जिसके तहत लोग गाली देता है महात्मा गांधी को। कहता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को क्या करते? बचा लेते। इसी समझौता में क्या हुआ था आगे बताएंगे। समझ गए? तो इतनी वो कहना है जो 2 मिनट में बोल दे। समझ गए? महात्मा गांधी बोलते थे अहिंसा में जो भी लिखता है, जो भी ऐसा गतिविधि किया है जो अहिंसा में, राजनीतिक बंदी को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपका जो हिंसा किया है उसको क्या कीजिए? गिरफ्तार करके जो करना आप कीजिए। तो महात्मा गांधी चाहते थे, ये तो बात सत्य है, अगर महात्मा गांधी चाह लेते तो छुड़वा सकते थे। पढ़ाएंगे आगे, बाकी डिटेल्स में आगे। लेकिन उसका भी एक अपना लक्ष्य था, अहिंसा। उसका क्या था? अहिंसा परमो धर्म है, वही था, तो वही फॉलो किए। खैर कोई बात नहीं। चलिए 1936 ईस्वी का अधिवेशन कहां में? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने के लिए क्या बताया? कुंजी बताया। बोला कि सीधा का सीधा हम क्या अपनाएंगे? समाजवाद अपनाएंगे। अगला 1937 समाजवाद में कहता है कि वैसी सरकार जो समाज के विकास पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। और देखिए मिनिमम चीज अगर सरकार ना रहे तो सब चीज का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर। इसकी अध्यक्षता कौन? जवाहरलाल नेहरू। कहता प्रथम अधिवेशन जो कहां में संपन्न हुआ था? गांव में। कहां में संपन्न हुआ था? गांव में। अगला कहता 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कहां में? हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कहता राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की क्या की गई थी? वकालत की गई थी। उस उतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र
वो अगला कहता है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? रामगढ़। और इसके अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। कितने वर्षों तक? 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। और 1946 में कौन बने? कहां में अधिवेशन? मेरठ में। इस बीच में क्या है पता है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी वजह से कांग्रेस का कोई अधिवेशन होता नहीं था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रह गए और वही रह गए 1946 में। 45 में जब समाप्त हुआ, क्या बोले? हाँ, 45 में हुआ सितंबर में। तो 1946 में जाके हुआ कब? मेरठ में। तो आचार्य जेबी कृपलानी आजादी के समय तक यही अध्यक्ष रहे। 46 से लेके पूरा का पूरा आजादी तक जेबी कृपलानी आजादी के समय से यही अध्यक्ष रहे। तो 1945 में आपका क्या खत्म हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध। क्या लगता है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष कर लेगा? सितंबर में खत्म हुआ, अगस्त में। अगस्त में गिराया बम। अगस्त सितंबर दिसंबर में उसका अधिवेशन ही होता था। अंग्रेज पूरा का पूरा अस्त व्यस्त था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आदमी तो 4, 5, 10 साल तक नहीं उठ पाया। समझ गया? और किसको? कांग्रेस किससे मांग करता? अंग्रेज रहेगा उसी से ना। कांग्रेस क्या करती थी? अधिवेशन करके मांग करती थी। कांग्रेस क्या करती थी? अधिवेशन लगाती थी। सम्मेलन किया और माइक लेके बोल रहा है हमको मेरा मांग ये है, अंग्रेजों से हम ये चीज मांगते हैं। अब अंग्रेज सब बिजी है किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में। हम किसको सुनाएंगे? तो कोई अधिवेशन करने का तर्क बनता भी नहीं था। और अंग्रेज खुद उस समय में गरीब हो गया था। इतना पैसा कौड़ी गया था, काहे हम खुद विरोध कर दिए थे। हम लोगों से भी अपील किया था आप द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कीजिए? शामिल होइए। हम लोगों ने साफ मना किया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे नहीं। इसीलिए तो चलाए थे आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिएगा आगे क्या क्या होता है। आगे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब ने। फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग के सहयोग से हुआ था। समझ में आया यहां तक? कांग्रेस का कुछ नहीं, ये अधिवेशन है। कांग्रेस का क्या है? अधिवेशन है। और अभी जो आपको पढ़ा है ये सब हल्का फल्का है, वन लाइनर। समझिए, इसको भी देखिए लीजिए। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। आप लोग बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई स्वराज और राष्ट्रीय मांग को, स्वराज की मांग सबसे पहले विवाह किसने? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, बोला बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय समता। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोला आप प्रार्थना करते हैं अंग्रेजों से, याचना करते हैं हमको भीख दे दो। समझ गए? ऐसा बोला था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, गरम दल के नेता थे, बोला छीनो, याचना उतना करने से कुछ मिलेगा नहीं, खुट्टा पे चढ़ के निकाल लो उससे। ऐसा बोलते थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो वही इसको आरोप लगाया तुम जो है प्रार्थना करता है, याचना करता है, ये सबसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? त्रिभुज में नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना है? लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बना और बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बना। इसी को लेके तो हुआ था विभाजन। 1907 में बोल रहा था बाल गंगाधर तिलक को बनाइए क्या? अध्यक्ष। और लोग सोचा, नरम दल वाला सोचा अगर इसको बना देंगे तो सबको लड़ा देगा, इससे भी गरम दल है, इस सीधा तो मार खाट का बात करता है, इसीलिए ने बनाया। तो सबसे बनाया था, एक बार बनाया था किसको? लाला लाजपत राय को। बाकी देखिए डिटेल्स में पढ़ेंगे, अब राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ेंगे, करीब आ चुके हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने? देखिए अभी तुरंत आ गया, किस? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेके रहूंगा। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। वही कहता है, इसी में देखिए वही कहा, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे ना तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा। वो कौन बोला है? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस को बोला है कि वर्ष में एक के बार अधिवेशन करता था। समझ गए? वो भी दिसंबर महीनों में। बोला एक बार टकराने से कुछ होगा नहीं। समझ गए? कम से कम 10-12 बार टकराइए। समझ गए?
तो ऐसा बोलते थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक मतलब कांग्रेस की आलोचना भी करते थे। अगला कुछ नहीं, प्रथम अध्यक्ष कौन? डब्ल्यूसी बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी। भारतीय तो सरोजिनी नायडू है, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। या किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं। ऐसा किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था। किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में यही किया था, बंगाल का विभाजन। देखिएगा, इसको बताएं, यही कहता है कि हम ऐसा एक नाग का दांत बोड़े हैं, समझ गए। इसका सहयोग किया था लॉर्ड मिंटो। कौन किया था? लॉर्ड मिंटो। बोला हम ऐसा नाग का दांत बोड़े हैं जिसका फायदा जो होगा ना सुखप्रद होगा, और वही नाग का दांत बना आज दो देश, भारत और पाकिस्तान। उसका फायदा अभी तक दिख ही रहा है। सुरेंद्र भरंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता किया गया था। कहां में हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। देखिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट बोले ना, हरिपुरा, वही कहता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किसने अध्यक्षता किया था? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद कौन अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है कांग्रेस ने की स्थापना के समय में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय बोलते थे सेफ्टी वॉल अपना रखा है पीछे से, और कोई गिरबार करेगा तो हम ये बचाएगा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है सिर्फ और सिर्फ आजादी को लेकर, इसका कोई राजनीतिक लाभ उठा पाएगा नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था। बहुत आदमी महात्मा गांधी को गाली देता है, समझ गए। एक छोटा सा हम कहते हैं, आप है ना, आप में अगर 10 गो अच्छाई है, 1 गो बुराई है, तो हम क्या बोल देंगे? आप बुरे हैं। नहीं, वो आपसे न्याय कर नहीं रहे। तो कहना हम यही चाह रहे हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। सबसे नीचे थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बस इतना ही है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस संस्था आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या देखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरण में बांटे हैं, समझ गए। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं आप लोग, कल भी क्वेश्चन आप लोग किए